एक कृषक था, कृषक, किसान, गांव का भोला भाला व्यक्ति। ये कभी कभी घर से बाहर शहर नहीं गया था, पहली बार ये मेला देखने के लिए बाजार गया, शहर में गया है। बोलो राधे राधे। माताओं ध्यान से सुनना, कहां गया? बोलो बोलो। मेला देखने, बालाजी का मेला देखने गया ये पहली बार किसान। अच्छा, ये जब घर से बाहर गया, मेला देखने गया, तो इसने क्या देखा? मेले में एक शीशा रखा था। बोलो राधे राधे। क्या रखा था? जोर से बोलो, शीशा। अच्छा, विचार करना जरा, जिस व्यक्ति ने कभी शीशा ना देखा हो और पहली बार शीशा देखे तो क्या वो व्यक्ति सोच रहा होगा? ये कृषक ने भी शीशा नहीं देखा, जैसे शीशा में देखा बोले एक व्यक्ति है। अब जैसे ही शीशा देखा, अपना मोहड़ो देखो। अब याकू ये समझ में तो ना आ रही कि हमारा ही प्रतिबिंब है, यानी जैसे ही शीशा को निहारो, याकू बा में शीशा में एक भाई साहब दिखाई दिए। अब तो महाराज ये कहने लग गया दुकानदार से, भैया ये भाई साहब कितने के दिए? कौन भाई साहब, ये कितने के दिए? सो दुकानदार ने भी सोचा, चाहे भाई साहब करके ले चाहे शीशा करके ले, हमें तो बेचने से। हाँ, तो वो दुकानदार भी बोला, भैया ये भाई साहब हमने 5 पैसे के दिए। हाँ, 5 पैसे। अब तो भैया ये शीशा के सामने मुस्कुराता, तो उसमें भी मुस्कुराते हुए भाई साहब दिखाई। ये इनको तो मैं घर ले जाऊंगा, बहुत अच्छे हैं भाई साहब, बस हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसने 5 पैसे दिए हैं दुकानदार को, जेब में भाई साहब को रखा और अपने घर में आ गया। अपने घर की बैठक में ये शीशा को टांग दिया है, लटका दिया है। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर। अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके, हेरी हेरी हर सायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तन मन धन दर पड़ पैवार, दिन में पीत के बार निहार। बार बार नत मस्तक है के, बार बार नत मस्तक है के, बैठक में लटकायो, कृषक एक बोलो शीशा बोलो ले घर आयो। अब तो भैया ये कृषक क्या करता है, इसने बैठक में भाई साहब को रख दिए। अब तो बार बार जाता है, पत्नी आई, भोजन कर लो, बड़ी देर से मेले में गए हो, भूख लग रही होगी। हाँ हाँ, पत्नी ने थाली परोसी और ये कहाँ गया? बोले अपने मित्र के पास में। किसके? भाई साहब के पास में। भाई साहब से बोला भोजन कर लो। अब शीशा कहीं भोजन करे? बोले भैया बड़े अच्छे हैं, ना खाते ना पीते, बस मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। दिन में अब तो 10-10 मिनट में बार बार बैठक में जाता, भाई साहब के हालचाल लेता, फिर पहुंच जाता घर में। एक दिन ये खेती के काम से कहीं खेत पर गया था। पत्नी ने विचार किया, जिस दिन से ये मेले में से आया है उस दिन से ये बार बार बैठक में जाता है, कोई चक्कर है, कोई मामला है। अब तो पत्नी ने मौका देखा और बैठक में आई है। और प्रिय सज्जनों, जैसे ही नई वस्तु को देखा है, बैठक में शीशा को देखा है, विडंबना ये कि पत्नी ने भी कभी शीशा नहीं देखा। जैसे ही पत्नी ने वो शीशे में देखा तो पत्नी को क्या दिखाई दिया? भाई साहब दिखाई दिए क्या? तो बहन जी दिखाई दी। पत्नी समझ गई, बोले ये मामला है, इसलिए बार बार बैठक में जाता, ये चक्कर है। अब पता चला है ये मेरी सौत ले आया है। संभ्रम चली आई घरवारी, सम्मुख सुंदर नारी निहारी, समझ गई यह सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। भाग पड़ूंगी अब न रहूंगी, डूब जाऊंगी विष खाऊंगी। चिल्लाने लगी है जोर जोर से। इसकी सास आ गई। सास ने कहा बहू क्यों क्यों हल्ला मचा रही है? अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबरे सुन रहे हैं, कहा बात है न चुप है जा। चुप हो जाऊं चुप हो जाऊं? मेरे जैसा बेटा दुनिया में किसी का नहीं है। देख लो अपने बेटे की करतूत।
क्या बात है? बोले देखो सौत ले आया है हमारी। अब तो बुढ़िया ने भी कभी शीशा नहीं देखा। बुढ़िया जैसे ही शीशा के सामने गई तो उसे शीशा में क्या दिखाई दी? बोलो बोलो। बुढ़िया अब तो कहने लगी है बहू ये सौत नहीं लाया, ये दूसरी माँ ले आया है। अब बहू कहती है सौत ले आया, बुढ़िया कहती है दूसरी माँ ले आया। इतने में वो पिता ने आवाज सुन ली, ससुर ने आवाज सुन ली। ससुर आया, क्या बात है, क्यों लड़ रही हो? आज तक तो नहीं लड़ी, इतने विवाह के इतने वर्ष हो गए, क्या बात है? सास बहुओं में क्यों लड़ाई हो रही है? बहू से आज रहा नहीं गया, मर्यादा का उल्लंघन करके घूंघट खोल के और अपने ससुर से कह दिया है अपने बेटे की करतूत। ससुर ने कहा दिखाओ। शीशा दिखाया तो ससुर को वो शीशे में क्या दिखाई दिया? बोलो बोलो। बुढ़ा। कौन? बुढ़ा दिखाई दिया। अब वो कहता है तुमको पुरुष और स्त्री में भी भेद समझ में नहीं आता है। तीनों खड़े हैं। बहू जब शीशा लेती है तो कहती है सौत है, सास लेती है तो कहती है दूसरी माँ है, ससुर लेता है तो कहता है बुढ़ा है। तीनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इतने में हुआ क्या, बहू के हाथ से शीशा गिर गया और शीशा फूट गया, चिटक गया। पहले तो केवल एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन शीशा जब टूटा है तो एक शीशे में से 1000 टुकड़े हो गए और 1000 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार ये शीशे की तरह परमात्मा था। ध्यान से सुनना, वो परमात्मा जब नीचे गिरा है तो प्रिय सज्जनों, ये जो हजारों लाखों करोड़ों प्रतिबिंब हम ही तो परमात्मा के हैं। ईश्वर सर्वभूतानां